जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे बाल गोपाल के लिए बहुत ही प्यारा हुडी शर्ट और एक पजामा, वो भी 10 रुपए की हैंकी से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना 10 बाई 10 का है। 10 इसकी चौड़ाई है और 10 ही इसकी लंबाई है। सिर्फ इतना ही कपड़ा है और इसे हमने 2 फोल्ड पर फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम 3 इंच और 2 पॉइंट लेकर हम इसे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। सीधी लाइन करके इसे अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने 2 लेयर के कपड़े को एक तरफ कर दिया और बचे हुए कपड़े को एक तरफ कर देंगे। तो अब हमें इसमें से शर्ट का कपड़ा निकालना है। तो इसे हम 2 फोल्ड करेंगे और जितना हमें शर्ट के लिए चाहिए उतनी हम उसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें चाहिए इसकी 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और जो बचा हुआ है इसे भी हम कट कर लेंगे। बचे हुए कपड़े हमें आगे जाके यूज़ में आ जाएंगे। तो अब देखिए, हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बाजू का शेप देंगे। यहाँ पर दो इंच पर हमने शर्ट के लिए रखा है और 1.5 इंच पर बाजू का निशान लगाया है। और जो बाजू की चौड़ाई है वो भी हमने 1.5 इंच पर लगाया है। इससे कम ज़्यादा आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर ये परफेक्ट है। इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे। देखिए, अब हम आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से कितना सुंदर आ गया है बन के। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसमें से हम पैंट के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 इंच की पैंट के लिए मोड़ के रख लिया है कपड़ा, 2 लेयर में 4 इंच का। और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे काट देंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे शर्ट की। तो ये पीछे का है, आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और ये निशान हम आपको ना नाप के भी दिखाते हैं कितना है। देखिए, ये 3 इंच पर हमने निशान लगाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो 3 इंच तक हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लॉक कर देंगे। और बाजू को दोनों कॉर्नर को हम सिलाई कर देंगे। अब इस तरीके से मोड़कर अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और बहुत कम पकड़ना है, नहीं तो छोटा हो जाएगा। और बहुत ही कंफर्टेबल बनेगा, बिल्कुल टाइट भी नहीं होगा। लड्डू गोपाल के लिए जब भी कपड़ा बनाएं थोड़ा सा लूज़ ही बनाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पहनाने में सही रहेगा। टाइट होता है तो ठीक नहीं रहता, खींच के पहनाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एकदम फिट आएगा। 4 नंबर और 5 नंबर के ठाकुर जी को, 3 नंबर के भी ठाकुर जी पहन सकते हैं। इसे बहुत ही आराम से आ जाएगा ये। और ये देखिए, शर्ट रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम उन बचे हुए कपड़े में से, जो शर्ट में से बचा था, इसमें से अब हम हुडी निकालेंगे। तो कैप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं कैप के लिए। 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई। 2.5 इंच इसलिए ले रहे हैं कि सिलाई में भी चला जाएगा, मार्जिन में भी जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा लेंगे ताकि अच्छे से फिटिंग आ जाए और सिलाई भी बन जाए। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इस पर हम सीधी सिलाई कर देंगे।
यहाँ पर हमने बीच में सिलाई लगा दिया है कैप में, और अब हम इस यहाँ पर आगे का है ये, तो इसे भी हम सिलाई कर देंगे। सिलाई यहाँ पर इतनी करनी है कि कुछ हम डालें, जैसे धागे यहाँ पे डालें या ऊन के डोरी डालें तो चली जाए, इतनी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने 3 साइड से सिलाई हो गई है, आगे हो गई है जहाँ से हमने डोरी डालनी है, ऊपर से कर दिया और अब पीछे से भी कर दिया है। तो एक तरफ से अब खुली हुई है तो वो हम हुडी में अटैच करेंगे। पहले हम यहाँ पे डोरी डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने डोरी डाल दिया है और इस पे हम छोटे छोटे फूल भी लगा लेंगे। अब कैप को इस शर्ट में जोड़ेंगे तो इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाएंगे। इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होगा, अच्छी सी शेप आ जाएगी थोड़ी सी, और जब हम लगाएंगे तो उसको लगाने के लिए थोड़ी जगह भी आ जाएगी इस तरीके से। और जो ये पीछे की सिलाई दिख रही है और ये हुडी की सिलाई, इन दोनों सिलाई को बिल्कुल बीच में रखना है और दोनों तरफ से सिलाई कर देना है इस तरीके से। धागों को कट कर देंगे और देखिए कितना सुंदर हुडी शर्ट बन के रेडी हो गया है। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो हमने डोरी लगाई थी, और ये नीचे की जो किनारी थी इसे हमने नहीं सिलाई किया था, तो इसे भी अब सिलाई लगा लेते हैं। तो हुडी हमारी बनके रेडी है और यहाँ पर हम टिच बटन लगा लेंगे। और अब हम बनाएंगे इसकी पैंट। तो पजामी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 इंच लिया है टोटल, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 इंच है। पहले हम ऊपर से मोड़ के सिलाई कर लेंगे, सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई इतनी लगानी है कि उसमें रबड़ चली जाए आराम से। ये ऊपर की सिलाई लग गई है, तो अब इसमें हम ना गेटिस भी डाल देते हैं ताकि वो सिलाई में आसान रहता है, गेटिस पड़ जाती है साथ के साथ ही। छोटी सी सेफ्टी पिन में लगा के इसको हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल इस तरीके से। सेफ्टी पिन हटा के और इसमें हम सीधी सिलाई कर देंगे।
इस तरीके से मोड़कर, और अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई कितना, आधी इंच से कम लेना है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के, और आधी इंच तक ऊपर जाना है। आधी इंच से कम लेना है, और इसकी जो ऊपर सिलाई हमने लगाई, मतलब ऐसे उसका जो पैर बनाया वो आधी इंच ऊपर लेके जाना है, और इस तरीके से इसे कट कर देंगे। पाजामा भी बन के रेडी हो गया है, और अब हम आपको पहना के दिखाते हैं ठाकुर जी को।